जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि एवं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। इस हिसाब से व्रत के लिए उदया तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माष्टमी होगी। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। सनातन धर्म में इस त्योहार का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के भक्त विधि विधान से उनका व्रत करते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं ज्योतिष में भी इस व्रत का खास महत्व होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह व्रत करना बहुत ही फायदेमंद होता है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झूलाती हैं उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। आइए जाने कैसे करें श्री कृष्ण की पूजा। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एकमात्र रखिए। अब दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण कृपा पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप दिखाएं, इसके बाद धूप दिखाएं। अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत चावल भी तिलक पर लगाएं। माखन, मिश्री और अन्य भोग सामग्री अर्पण कीजिए और तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पीने के लिए गंगा जल रखें। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं। उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और र का अर्थ है परमानंद या पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ। वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़ें और कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए।
जन्माष्टमी के दिन तुलसी बिल्कुल ना तोड़ें। अगर आप तुलसी का प्रयोग करना ही चाहते हैं तो एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लें। जन्माष्टमी के दिन लहसुन प्याज का बिल्कुल भी न भोग लगाएं या आप ग्रहण न करें। आपको भगवान श्री कृष्ण के क्रोध का पात्र बनना पड़ेगा। जन्माष्टमी के दिन मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल न करें। जन्माष्टमी के दिन काम वासना से दूर रहें। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करें जो अनुचित हो। जन्माष्टमी के दिन शराब और मांस, सुपारी और तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी न करें। जन्माष्टमी के व्रत का पारण रात 12 बजे के बाद ही होता है, इसलिए व्रत का पारण 12 बजे के बाद ही करें। जन्माष्टमी पर किसी भी गाय का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। जन्माष्टमी पर किसी भी पेड़ या पौधे को नहीं काटना चाहिए। जन्माष्टमी पर किसी भी असहाय और गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की नजरों में प्रत्येक प्राणी एक समान है। जन्माष्टमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी न करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा।